टाइटैनिक शायद इतिहास का सबसे मशहूर जहाज। इसके बारे में सोचते ही एक ही सवाल मन में आता है, एक ऐसा जहाज जिसे अनसिंकेबल कहा गया, यानी जो कभी डूब नहीं सकता, वो अपनी पहली ही यात्रा पर कैसे डूब गया। तो आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे, सच को कल्पना से अलग करेंगे। हम समझेंगे कि जहाज का डिजाइन कैसा था, वो कौन सी गलतियां थी जो इस हादसे का कारण बनी, इससे जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में कितना दम है, और आखिर में इस एक हादसे ने समुद्री यात्रा के नियमों को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो उस दौर की टेक्नोलॉजी, शान शौकत और कह सकते हैं कि इंसानी आत्मविश्वास का एक तैरता हुआ प्रतीक था। जरा अंदाजा लगाइए, ये जहाज 3 फुटबॉल मैदान जितना लंबा था और एक 17 मंजिला इमारत जितना ऊंचा। आज के हिसाब से इसकी कीमत करीब $400 मिलियन होती। ये सच में एक तैरता हुआ महल था, जिसमें गर्म पानी का पूल, जिम और वो शानदार ग्रैंड स्टेयरकेस जैसी सुविधाएं थी। वाकई उस समय की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार। और इसी टेक्नोलॉजी के दम पर व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने इसे अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज घोषित कर दिया था। इसके डिजाइन में 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट थे और नियम यह था कि अगर 4 कंपार्टमेंट में भी पानी भर जाए तब भी ये जहाज तैरता रहेगा। लेकिन यही भरोसा एक बहुत बड़ा अति आत्मविश्वास बन गया। तो फिर सवाल वही है, जो जहाज डूब नहीं सकता था, वो डूबा कैसे? असल में ये किसी एक गलती का नतीजा नहीं था, बल्कि ये कई बड़ी बड़ी गलतियों की एक पूरी चेन थी जिसने टाइटैनिक को डुबो दिया। उस दिन यानी 14 अप्रैल 1912 को सुबह से ही बर्फीली चट्टानों के बारे में चेतावनियां मिल रही थी, लेकिन उन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया। जहाज पूरी रफ्तार से चलता रहा। शायद अटलांटिक पार करने का कोई रिकॉर्ड बनाने का दबाव था। एक के बाद एक लगभग 7 चेतावनियों को अनदेखा करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। और फिर आया वो पल जब जहाज को आइसबर्ग से टकराने से बचाया जा सकता था। ऑफिसर ने जहाज को बाईं ओर मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन उस जमाने में स्टीयरिंग के कमांड आज के जमाने से उल्टे होते थे। शायद इसी कंफ्यूजन में, घबराहट में जहाज को बचाने की कोशिश नाकाम हो गई और जहाज आइसबर्ग से सीधे टकराने की बजाय साइड से रगड़ खा गया, जिससे पतले कट की तरह उसके कई हिस्सों में दरार आ गई। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि यह टक्कर इतनी घातक क्यों थी। जैसा कि हमने पहले बात की, जहाज 4 कंपार्टमेंट में पानी भरने पर भी तैर सकता था, यह उसकी सेफ्टी लिमिट थी। लेकिन आइसबर्ग ने 1 या 2 नहीं बल्कि 6 कंपार्टमेंट्स को फाड़ दिया था। यह जहाज की डिजाइन लिमिट से 2 कंपार्टमेंट ज्यादा था और बस यहीं से उसका डूबना तय हो गया। अब बात करते हैं इस हादसे के शायद सबसे दुखद पहलू की। वो है लाइफ बोट्स की भारी कमी। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग थे, लेकिन लाइफ बोट्स में सिर्फ 1200 लोगों के लिए जगह थी, यानी 1000 से ज्यादा लोगों के लिए बचने का कोई जरिया था ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी को लगता था कि एक अनसिंकेबल जहाज पर ज्यादा लाइफ बोट्स की जरूरत ही क्या है। और जानते हैं, त्रासदी इससे भी बड़ी हो गई, क्योंकि किसी को ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। भगदड़ मची हुई थी और बहुत से लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि टाइटैनिक डूब भी सकता है। इसी वजह से जो शुरुआती लाइफ बोट्स पानी में उतारी गईं, वो आधी से ज्यादा खाली थीं। ये एक बहुत बड़ी भूल थी। अब एक और कहानी पर आते हैं जो बहुत विवादों में रही। ये कहानी है SS कैलिफोर्नियन नाम के जहाज की, जो पास में ही था और शायद सैकड़ों जानें बचा सकता था। SS कैलिफोर्नियन सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था। सोचिए, इतना करीब कि टाइटैनिक के डेक पर खड़े लोगों को उसकी लाइटें साफ दिखाई दे रही थीं। लेकिन मदद कभी आई ही नहीं। क्यों? क्योंकि कैलिफोर्नियन का रेडियो ऑपरेटर सो चुका था और जब उसके क्रू मेंबर्स ने टाइटैनिक से छोड़े गए डिस्ट्रेस रॉकेट्स देखे तो उनके कप्तान ने उन्हें किसी अमीर जहाज की पार्टी के पटाखे समझकर नजरअंदाज कर दिया। बाद में हुई जांच में कैलिफोर्नियन के कप्तान को इस लापरवाही का दोषी भी ठहराया गया। चलिए अब इस हादसे से जुड़ी सबसे मशहूर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करते हैं। एक थ्योरी यह है कि जो जहाज उस रात डूबा वो टाइटैनिक था ही नहीं। इस थ्योरी के मुताबिक कंपनी ने इंश्योरेंस के पैसे हड़पने के लिए अपने एक पुराने टूटे फूटे जहाज ओलंपिक को टाइटैनिक बनाकर जानबूझकर डुबो दिया। सुनने में ये कहानी बहुत दिलचस्प लगती है, पर क्या इसमें कोई सच्चाई है? चलिए सबूत देखते हैं। इस थ्योरी को गलत साबित करने वाला सबसे बड़ा सबूत है जहाज का कंस्ट्रक्शन नंबर।
हर जहाज का एक यूनिक नंबर होता है। ओलंपिक का नंबर था 400 और टाइटैनिक का 401। जब 1985 में टाइटैनिक का मलबा मिला तो उसके कई हिस्सों पर, जैसे कि प्रोपेलर पर, यार्ड नंबर 401 साफ-साफ लिखा मिला। और अगर हम आर्थिक नजरिए से भी देखें तो ये थ्योरी बिल्कुल बेतुकी लगती है। जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन लगे थे, जबकि उसका बीमा सिर्फ $5 मिलियन का था। मतलब जहाज को डुबोने से कंपनी को $2.5 मिलियन का सीधा सीधा नुकसान होता, फायदा नहीं। टाइटैनिक का डूबना एक भयानक त्रासदी थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसी हादसे ने दुनिया को वो सबक सिखाए जिनकी वजह से समुद्री सुरक्षा के नियम हमेशा के लिए बदल गए और आज भी लाखों जानें बचती हैं। इस हादसे के बाद ही इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया, जो आज भी अटलांटिक में आइसबर्ग्स पर नजर रखता है। सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी यानी SOLAS नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई और दो सबसे जरूरी नियम बने। पहला, हर जहाज पर हर एक यात्री के लिए लाइफ बोट में जगह होनी चाहिए, और दूसरा, हर जहाज पर 24 घंटे रेडियो ऑन रहना चाहिए। टाइटैनिक का मलबा 1985 में समंदर में 3.8 किलोमीटर की गहराई पर मिला था। लेकिन दुख की बात यह है कि धातु को खाने वाले बैक्टीरिया की वजह से ये तेजी से गल रहा है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2030 तक शायद ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, टाइटैनिक किसी एक कारण से नहीं डूबा, बल्कि ये इंसानी गलतियों की एक लंबी चेन थी। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी पर हद से ज्यादा भरोसा कभी-कभी बहुत खतरनाक हो सकता है। और तीसरी और सबसे अहम बात, इस त्रासदी ने हमें वो सबक सिखाए जिनकी वजह से आज समुद्री यात्रा पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। ये सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारे छोटे-छोटे फैसले कितने बड़े और भयानक नतीजे ला सकते हैं, और कैसे कभी-कभी सफलता और त्रासदी के बीच का फासला बहुत ही कम होता है।